अच्छा भाई, नाउ पे अटेंशन। चलो भाई, डेटा लोडिंग। और हम थोड़ा सा देख रहे थे कि हम कैसे टाइडिंग अप करते हैं अपने डेटा को। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कॉलम नेम्स ठीक कर सकते हैं, रॉ वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं। और मिसिंग वैल्यूज़ की हैंडलिंग में हमने कहा था वी हैव टू ऑप्शंस, आया वो डेटा ड्रॉप कर दिया जाए या फिर उसको फिलअप कर दिया जाए। ऐसे ही है। तो इज एन ए का फंक्शन है जो हमें बताता है कि कौन से कॉलम में कितनी कितनी मिसिंग वैल्यूज मौजूद हैं। हाँ, ठीक है। इज नल, ये भी सिमिलर फंक्शन है। ये जाके हर वैल्यू में चेक करता है, अगर वो नल होती है तो वहाँ ट्रू लिखा होता है, वो सारे ट्रू जमा करता है तो वो काउंट आ जाता है। नॉट एन ए इसका उल्टा होता है, नॉट नल भी इसका उल्टा होता है। सारे ड्रॉप कर सकते हैं, या मैंने लिखा भी है, आई होप कि सबने रिवाइज किया होगा। हाँ भाई, और कर लिया था। बाय डिफॉल्ट एक्सेस रॉ 0 होती है। इट विल ड्रॉप ऑल द रोज हैविंग एन एन वैल्यूज। वो सारी रॉज ड्रॉप हो जाएंगी जिसमें एन एन वैल्यूज होती हैं। अगर मैं एक्सेस 1 कर दूं तो वो सारे कॉलम ड्रॉप हो जाएंगे जिसमें एन एन वैल्यूज होंगी, और फाइनली एक ही कॉलम बचा सीरियल का। फिर हमने हाउ पढ़ा था कि हाउ एनी और हाउ ऑल, इसका क्या मतलब था बताओ। एनी क्या करेगा? हम्म, अगर किसी रॉ में एक भी एन एनी वैल्यू अगर एन एन होगी, मिसिंग होगी, तो पूरी रॉ। और इसका मतलब क्या है, ये उस वक्त तक नहीं उड़ाएगा जब तक सारी वैल्यूज एन एन नहीं होंगी। राइट। इसी तरह हमने यहाँ पर सबसेट बताया था, इसका मतलब क्या था कि वो सिर्फ इन्हीं दो कॉलम्स को देखेगा, अगर इन दोनों में से सारी क्या है एन ए, तो वो रिकॉर्ड गायब कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर इसमें भी एनी लगा दूं तो इन दोनों में से एक भी अगर तो वो ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा जी, फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट वाज थ्रैश। थ्रैश का मतलब क्या था कि भाई, बताओ बताओ, अगर किसी रॉ में चार वैल्यूज ओके हैं, मतलब भले 50 कॉलम हो, लेकिन उनमें से चार कॉलम में, एक रॉ के चार कॉलम में अगर वैल्यू ओके है तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो वो डिलीट नहीं होगा। बात समझ आ रही? ठीक है। और चार से कम अगर वैल्यूज हैं, बाकी एन एन हो रही हैं, तीन ओके वैल्यू हैं, दो ओके वैल्यू हैं, तो वो डिलीट हो जाएगा। राइट। अच्छा, ये तो हो गई बात किसकी, कि अगर मैं उस डेटा को क्या करने लगा हूं, हर बार बार ड्रॉप करने लगा हूं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने कहा था फिल द मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को फिल करना। मैं दोबारा डेटा लोड करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये मेरे पास डेटा है। मैं डीएफ को कहता हूँ इज एन ए, और मुझे बताओ सम करके कितनी है
तो कहता है अभी एम्प्लॉय आईडी में एक वैल्यू गायब है, डेजिग्नेशन में 3 वैल्यू गायब है, डिपार्टमेंट में 4, एज में 1, सैलरी में 3। नाउ अब फिल करने के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं कि भाई मैं कहता हूं df डॉट फिल एन ए, इसको फिल कर दो। ठीक है, और मैं कहता हूं भी एक हार्ड कोडेड वैल्यू ले लो, यहां पर लिखा हुआ आ जाए डेटा। क्या कर रहे हो तुम, कुछ बोल रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो, काफी देर से बोले जा रहे हो। अच्छा, जब मैंने ये किया फिल एनी डेटा मिसिंग, तो आप देखेंगे हर जगह जहां जहां एन ए था वहां वहां क्या लिखा हुआ आ जाएगा, डेटा मिसिंग, डेटा मिसिंग, डेटा मिसिंग। ठीक है, राइट। इसको मैं कह देता हूं यहां पर फिलिंग एन ए वैल्यूज विद सम हार्ड कोडेड वैल्यू। अगर आप ये नहीं करते, डेटा मिसिंग नहीं करते, तो फिर मैं दूसरा ऑप्शन क्या लगा सकता था भाई। हाँ, बाज लोगों ने शुरू में कहा था कि भाई अगर डाटा गायब हो तो उसकी जगह जीरो डाल दें। क्या कर दें, जीरो से फिल कर दें। अब सैलरी जीरो है ये तो समझ में आता है, ठीक है। उम्र जीरो है, ये इसका क्या करूं मैं। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जगह जीरो लिखा हुआ है। वैसे अगर हम आगे बहुत आगे जाके जब एल्गोरिथम्स पढ़ रहे होंगे, मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे, तो वहां जीरो कर सकते हैं। उसका मतलब वो खुद समझ जाता है कि ये मिसिंग डाटा है, बट ऑफिसर में जीरो लिखा हुआ है। तो क्या जीरो इज अ गुड चॉइस, क्या डाटा मिसिंग इस तरह लिख देना इट्स अ गुड चॉइस, नहीं। फिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें डाटा को जो है ना प्रॉपरली फिल करना चाहिए। अब फिल एन ए जब हम करते हैं ना, तो हमारे पास फिल एन ए के फंक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम पहले उनको एक्सप्लोर करते हैं। या तो आप कोई वैल्यू दे दें, क्या दे दें, जैसा मैंने जीरो दिया, डाटा मिसिंग कह दिया। मेथड भी हमारे पास है, क्या है, मेथड। अब मेथड कौन क्या भला है, मेथड जो होता है ना, वो 3-4 मेथड है हमारे पास। ठीक है, वो नीचे आ रहे हैं यहाँ पर। ये कहता है बैकफिल, बी फिल भी बैकफिल ही होता है, एफ फिल यानी फॉरवर्ड फिल, और नन एक ऑप्शन है। एफ फिल क्या करता है, प्रोपोगेट लास्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वैलिड। अभी समझ नहीं आ रहा आपको, बैक फिल या बी फिल यूज द नेक्स्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन टू फिल द गैप। मतलब क्या है, जब मैं कहता हूं कि भाई बैक फिल, ठीक है, या पहले एफ फिल की बात करते हैं यानी फॉरवर्ड फिल, इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोगेट लास्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन। यानी इधर देखो, मैंने फिल एन में कहा, मेथड में कहा एफ फिल, तो वो आएगा यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में देखने के लिए अगर कुछ मिसिंग है। मैं 1 मिनट, वो यहाँ आएगा एम्प्लॉय आईडी में कुछ मिसिंग है, ये मिसिंग है। अब मैंने क्या बोला उसको, एफ फिल। तो एफ फिल का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ फिल करना शुरू कर देगा। पर क्या फिल करना शुरू करेगा, उसने कहा लास्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन। तो इससे पहले वैलिड ऑब्जर्वेशन क्या है, 1098, तो ये फिल कर देगा। और आगे जहां कहीं भी एन होगा वहां पर क्या फिल कर देगा, लास्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन। अभी इसमें भी ट्विस्ट है, ख्याल करना पड़ेगा। जैसे वो इस कॉलम पर आ गया डेजिग्नेशन पे, डेजिग्नेशन पे आया तो इस एन की जगह क्या आना है, ऑफिसर। बट अभी आगे एन नहीं है, लेकिन जब ये वाला एन आएगा तो फिर अब इसकी लास्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन क्या होगी,
इत्तेफाक से ऑफिसर है, कुछ और भी हो सकती थी। ठीक है, इसकी क्या है, इसकी भी इत्तेफाक से ऑफिसर है, चलो ठीक है। ठीक है, तो जहां तक वैलिड ऑब्जेक्शन मिली एन एन फिल करता गया, आगे खत्म हो गया, फिर दोबारा एन आया तो फॉरवर्ड फिल लेगा, अपने पीछे वाले को देखेगा भाई मेरे पीछे क्या है। ठीक है, मेरे पीछे क्या है, वो वाली आगे प्रोपोगेट कर देगा। ठीक है। हम्म, हाँ, सही या गलत की बात नहीं है। सुनो भाई, इनका सवाल है फिर ये सही डेटा कहलाएगा गलत डेटा कहलाएगा। मसला ये होता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और उसका हम सॉल्यूशन दिमाग में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कोई कहता है जीरो डाल दो, तो वो जीरो डाल रहा है, अगर कोई जीरो डाल रहा है तो वो देयर मस्ट बी सम रीजंस कि वो करने वाला क्या है। ठीक है, तो इट्स अप टू द प्रॉब्लम इन हैंड कि उसका सॉल्यूशन आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं जीरो डालना, ठीक है डालो। मैं सोच रहा हूँ नहीं कुछ और डालना, मैं अपने हिसाब से फिल करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो तो मुझे ही पता है ना, मैं आगे क्या सोच रहा हूँ, क्या प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी काम को आप गलत नहीं कह सकते। अगर ये काम गलत होता तो फिर दिया क्यों है भाई, सीधी बात है। अगर ये अच्छी बात नहीं होती बैकवर्ड फिल या फॉरवर्ड फिल, तो लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब एक और मसला यहाँ पर आ गया। अगर पहली वैल्यू एन एन हो गई तो ये किसको देंगे, इसके मुझे कोई है ही नहीं, ये फिल नहीं होगी, ये एन एन ही रह जाएगी। नहीं, मैंने कहा एफ फिल के अंदर वो अपने पीछे वाले को देखता है क्या है, उससे फिल कर लूँ, इसके पीछे तो कोई है ही नहीं, तो ये फिल नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह जब बैकवर्ड फिल की बात करता हूं तो ये क्या देखेगा भाई। ठीक है, ये क्या देखेगा अपने आगे, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो ये भी फिल नहीं होगी, ये भी फिल नहीं होगी। ये किससे फिल हो जाएगी, ऑफिस बॉय से फिल हो जाएगी। ये किससे फिल हो जाएंगी, दोनों अकाउंटेंट से फिल हो जाएंगी। ठीक है, अब दोनों हम करके देखते हैं। ओके, बात समझ में आई। अब मैं यहां पर फिल कर रहा हूं डी एफ डॉट फिल एन ए, मैंने लिखा मेथड, मेथड में कह दिया एफ फिल। ठीक, एफ फिल जब हमने किया तो देखो फॉरवर्ड फिल में यहाँ पर क्या आ गया 1098, यहाँ पे क्या आ गया ऑफिसर। ठीक है, ये वाला इसलिए हाईलाइट किया कि यहाँ नजर आ रहा है मुझे, ऊपर मैं भूल गया हूँ कौन सा वाला नहीं था। अगर मैं इसको क्या कर दूं, बी फिल कर दूं, बैकवर्ड फिल कर दूं, देन यू विल सी कि ये आखिरी वाला जो है ये फिल नहीं हो रहा है। क्लियर है बात। ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इतना मसला नहीं है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि मैं बैकवर्ड फिल या फॉरवर्ड फिल से उन वैल्यूज को फिल कर दूं। राइट। अच्छा, अब जब भी कोई हार्ड कोडेड वैल्यू दी जा रही होगी तो वहां तो मेरी चॉइस है ना, सैलरी मिसिंग है, मैं उसकी सैलरी 50 लाख डाल दूँ, सही है। लेकिन क्या वो 50 लाख डालना सही होगा, नहीं नहीं। फिर आखिर में उसकी सैलरी क्या डालूं, यहाँ अगर सैलरी मिसिंग है तो फिर मैं सैलरी जो है वो क्या डालूं भाई। ठीक है, क्या सैलरी डालूं। तो अच्छा, अभी इन्होंने कहा एवरेज सैलरी डाल देते, क्या डाल देते, एवरेज सैलरी डाल देते। अब इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कितने लोगों को पता है कि एवरेज क्या होता है। फार्मूला नहीं पूछ रहा हूं मैं यार, होता क्या है। एवरेज तो एक वैल्यू होती है, दोनों बातें कैसे आएंगी उसमें, ज्यादा से ज्यादा कितनी। हाँ हाँ,
हाँ हाँ। सवाल अभी भी वही रह गया। मैं मुझे तो यही नहीं पता एवरेज क्या होता है, आपके इस क्लास की एवरेज। भाई मुझे पता ही नहीं है एवरेज क्या होता है, आप मुझे कह रहे हो एवरेज एज क्या है। अच्छा मेरा सवाल दोबारा सुनिए। देखो देखो, अब चूंकि आप लोग डाटा के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको आपकी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। ठीक है। जब आप कोई कैलकुलेशन करेंगे, कोई रिजल्ट आएगा, वो न्यूमेरिकल रिजल्ट होगा, नंबर्स की फॉर्म में रिजल्ट होगा। उस नंबर से आपको इन्फर करना सीखना होगा कि ये नंबर हमें क्या बता रहा है। ठीक है, ये नंबर हमें क्या बता रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज क्या होता है, आप मुझे सिखा रहे हैं कि भाई सारों को प्लस कर दो, टोटल से डिवाइड कर दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो नंबर आया है ये क्या है। ये एवरेज क्या है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आप क्या गेट कर रहे हैं, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इस क्लास की एवरेज एज 25 साल है, तो अब एवरेज एज 25 साल है तो क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो ये स्कूलों में हमने पढ़ा है। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तुम स्कूल गए होगे तो पढ़ोगे ना। नहीं, इनके तो कॉलेज करीब था, डायरेक्ट अम्मा ने वहीं भेज दिया। सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो जो एवरेज या मीन होता है ना, ये आपके डेटा का सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है? यानी जब मैं कह रहा हूं कि इस क्लास की एज 25 है, एवरेज एज 25 है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि बाकी तमाम लोगों की जो उम्रें हैं वो 25 के ही करीब करीब होंगी। इन्फर क्या कर रहे हैं आप, गेट क्या कर रहे हैं उस चीज से। मैं कह रहा हूं यार स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आ रहा है, अब आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सुनाते रहे, कुछ फायदा नहीं। एवरेज मालूम करने के लिए मैं कोई फार्मूला लिखता हूँ क्या, मैं डॉट मीन लिखूंगा एवरेज आ जाएगा फार्मूला। मुझे अब फार्मूलों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब इस बात को समझना है कि जो वैल्यू मेरे पास आई है, इससे मैं क्या इन्फर कर रहा हूँ। ठीक है। मैं क्या समझ रहा हूँ उससे, ये मुझे वैल्यू क्या बता रही है, इस पे मैं डिसीजन क्या लूँ। आ रही बात समझ में? तो अब चीज़ों को इस तरह से सोचना है। बाई डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला आपको याद है, नहीं भी याद है गूगल करके कर लेंगे। लेकिन एनालिस्ट का काम क्या है कि वो एनालिसिस करे और अपने आने वाले नंबर को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सके सामने वाले को। ठीक है। तो जब आप इन्फर ही नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई ये जो नंबर आया है, ये वैल्यू जो आई है बड़ी आई है छोटी आई है, छोटी होनी चाहिए थी या बड़ी होनी चाहिए थी या मॉडरेट होनी चाहिए थी, तो आप एक्सप्लेन किसी को क्या करेंगे। हाँ हमें ये पता है एवरेज आया, हमें ये पता है यार वेरिएंस आया, हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन आया, बट मुझे इस वक्त ये नहीं पता चल रहा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आना मेरे लिए अच्छा है या कम आना मेरे लिए अच्छा है, तो फिर फ़ायदा क्या। ठीक है। मैं फार्मूला याद करके क्या करूँगा। ठीक है। तो इन्फर क्या कर रहे हैं, उससे आप क्या अजम्पशन आप ले रहे हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग हो सके। ठीक है। तो एवरेज क्या चीज़ होती है, एवरेज किसी भी डेटा का, जब मैं एवरेज लेता हूं किसी भी चीज का एवरेज लेता हूं, तो दैट टेल्स के दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल अदर पॉइंट्स लाई अराउंड, चाहे वो एजेस हो चाहे वो सैलरी हो।
ठीक है। अब फार्मूला उसका आप याद करें ना करें, बट अब आपको पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यार तनख्वाह जो है वो एवरेज 1 लाख रुपए आ रही है, तो इसका मतलब ज़्यादातर लोगों की तनख्वाह जो है वो 1 लाख के करीब करीब है। 80, 90, एक 10, एक 15, एक आउटलायर भी होंगे, अभी डिस्कस करेंगे। नमाज पढ़ के आए फिर करते हैं काम। ठीक है। ठीक है। तो यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट क्या है? जब हम किसी एक कॉलम को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो यूनिवेरिएट कहलाता है। जब हम एक से ज्यादा कॉलम को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो बाईवेरिएट कहलाता है। अभी जैसा कि मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, तो सैलरी के कॉलम को स्टडी कर रहा हूँ कि भाई सैलरी के कॉलम में सबसे कम सैलरी कितनी है, सैलरी के कॉलम में सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है, ठीक है, एवरेज सैलरी कितनी है। तो मैं सिर्फ सैलरी कॉलम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यूनिवेरिएट स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिवेरिएट स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब यूनिवेरिएट स्टडी कर रहा हूँ तो मेरा जो कॉलम है, ठीक है, मैं उसकी सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करता हूँ। क्या? सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी अपने कॉलम का सेंटर मालूम करने की कोशिश करता हूँ। सेंटर का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि सेंटर एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके सराउंडिंग में ज़्यादातर वैल्यू उसके सराउंडिंग के अंदर आ रही होगी, उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, या उर्दू में हम पढ़ते थे उसको कि डेटा का मरकजी रुझान क्या है, किस तरफ है। जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो बचपन से हम कुछ चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे आपने कहा एवरेज या मीन, दोनों में फ़र्क नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होता है भाई? मीडियन होता है। और तीसरा क्या होता है भाई? मॉड होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। सबको ये बात पता है? अच्छा, अब मीन क्या होता है ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सेंटर ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है? सेंटर ऑफ डेटा। मॉड क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू। बट ऑल दीज थ्री हमें क्या इन्फ्रेंस देती हैं डेटा के बारे में? सेंटर। डेटा का सेंटर। इनका फार्मूला डिफरेंट है, कैलकुलेशन डिफरेंट है, बट ये तीनों हमें क्या बताती हैं? सेंटर वैल्यू बताती हैं। जब तीनों ही सेंटर वैल्यू बताती हैं तो वो तीन की क्या जरूरत है? इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? हाँ। तो हाँ, हाँ मतलब जब तीनों बता सेंटर ही नहीं है तो फिर तीन फंक्शंस की क्या जरूरत है? समझ नहीं बात? देखो, हमें तीनों का इस्तेमाल सोच समझ के करना पड़ता है। तीनों का इस्तेमाल सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है। मीन जो है, अच्छा, अच्छा भाई वापस आ जाओ। तो तीनों का इस्तेमाल जो है हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे करते हैं। जैसे जब हम मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी 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 मीन जो है वो हमारे डेटा का ट्रू सेंटर नहीं होता। ठीक है, यानी मैं क्या कह रहा हूं, इसको आप यूं समझें, जैसे इस डेटा में तो चलो, हाँ,
कौन बोल रहा है? तो अब अगर मैं यहां से कहता हूं df डॉट सैलरी डॉट मीन, तो कितनी मीन सैलरी आ रही है? 97,000 तकरीबन आ रही है, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए यार, जो एम्प्लॉय वाला डेटा सेट है ना, उसके अंदर कुछ वैल्यूज जो हैं, अब हमने क्या किया है, कुछ वैल्यूज जो है बड़ी कर ली हैं। दोबारा लोड करता हूँ, आएंगे। अभी कितना हो गया हमारे पास? अच्छा, मैं कोई आसान सी मिसाल ले लेता हूँ, शायद इसमें हमें इतना समझ में ना आ रहा हो। हमारे पास जो है ना 6 है, 8 है, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, 15 है, 25 है, ठीक है, 10 है, 9 है, ठीक है। क्या एवरेज होगा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्या करते हैं, अभी इन तीनों वैल्यूज को हटा दें, कितना हो जाएगा अभी टोटल? 10 और 9 कितने हो गए? 19 और 6 8, 40, 46, 54, 63, 63 और डिवाइड बाय 8, तो कितने हो गए अभी? 7 पॉइंट कितना हो गया? 9, करके देख लो यार। तो अभी जो एवरेज है वो कितना हो गया? 7.87, 7.87। बट अगर इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड हो जाए 28, अब कितना हो गया? 63 प्लस 28 कितना हो गया? 73, 83, 93, 91, 91 डिवाइड बाय 9, ठीक है, 91 डिवाइड बाय 9, यहाँ पर कितने हो गए? 10.1। तो अब डायरेक्ट 7.87 से हमारा मीन जो है वो कहाँ चला गया? 10.1 पे चला गया। इसे एक 20, अगर एक आध वैल्यू और यहाँ पर हो जाए, 27 भी हो जाए, तो अब क्या हो जाएगा? 27 अगर हो जाए, 118 डिवाइड बाय 10, तो अब कितना हो गया अभी? 11.8। आप ये देखें कि, और चलो ये तो फिर थोड़ी करीब करीब वैल्यू है, अगर एक साथ यहाँ पे 50 आ गई फिर क्या होगा? हाँ, 168 डिवाइड बाय 11 कितना हो गया? 15.2, ठीक है। तो अब क्या ये 15.2 ट्रू रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेटा का सेंटर है? नहीं, ज्यादातर वैल्यूज कहाँ हैं? 8 9 6 7 6 8 9, ज्यादातर वैल्यूज जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है
कि अगर मैं कहूँ भी एवरेज वैल्यू जो है 15.2 है तो विच इज नॉट ट्रू, वो ट्रू सेंटर नहीं है। तो जब ऐसा होता है ना कि हमारे डाटा में बड़ी वैल्यूज शामिल हो जाती हैं और वो कम होती है, यानी आउटलायर वैल्यूज होती हैं, क्या होती है, तो फिर हम मीन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मीडियन। मीडियन क्या होता है, दरमियान की वैल्यू। क्या, हम इन वैल्यूज को सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी, 6 6 7 8 8 और 9 9 10, उसके बाद 27 28 और 50। कितनी वैल्यूज इन टोटल, 11। 5 वैल्यूज इधर, 5 वैल्यूज इधर, दरमियानी वैल्यू कौन सी है। अब बताओ ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, हाँ, क्या कहते हैं। तो इसलिए हमेशा एवरेज जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता अगर हमारे पास डेटा के अंदर आउटलायर्स मौजूद हो, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर सैलरीज हैं, ठीक है, और किसी की मिसिंग सैलरी है और आप एवरेज सैलरी पहले आप देख लें कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अगर वो आउटलायर्स वहां पर आ रहे हैं तो, और आउटलायर सिर्फ बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, छोटी वैल्यू भी आउटलायर हो सकती है, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से यहाँ जो है वो जो वैल्यू फिल होगी वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। अच्छा, मॉड का इस्तेमाल कब करेंगे, अब यहाँ देख मॉड होता क्या है भाई, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, डाटा में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है वही मॉड कहलाती है, ठीक है। तो जब हमारे पास अब अगर मैं कहूं भाई डेजिग्नेशन फिल करना है तो क्या इसका मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, नहीं ना भाई, ये तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, ये कैटेगरिकल वैल्यू है, इसका मीन मीडियन थोड़ी निकलेगा, ठीक है। तो इसका हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, मॉड से इसको फिल कर लेंगे, क्या करेंगे, मॉड से फिल करेंगे। तो बात समझ में आ रही है, जब हम फिल कर रहे होंगे तो हम इस तरह से काम करेंगे। तो अब यहां पर मैं आता हूं कि भाई इसको फिल कैसे करना है। तो df डॉट फिल एन, फिल एन में आपने क्या करना है, अब जो वैल्यू देनी है वो कोई हैश वैल्यू दे दें, मैपिंग वैल्यू दे दें, सीरीज दे दें, कोई डाटा फ्रेम दे दें, किसी से भी फिल कर दें, मत कुछ भी मत दें। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको मैपिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यानी डिक्शनरी पास कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई अगर डेजिग्नेशन में से कुछ मिसिंग है तो उसको किससे फिल करना, मॉड से फिल करना। हमने क्या बोला, अगर कॉलम क्या है, डेजिग्नेशन हो तो उसको फिल किससे करना, किसके मॉड से, डेजिग्नेशन के मॉड से। उसको कैसे लिखूंगा अभी, डेफ डेटा फ्रेम डॉट डेजिग्नेशन डॉट मॉड, ठीक है, डेजिग्नेशन डॉट मॉड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यूं मॉड निकालूंगा ऐसे करके तो पहले मैं इसका आंसर तो चेक कर लूं, इसका आंसर तो यूं आ रहा है, सीरीज की शक्ल में आ रहा है, और मुझे यहाँ पर सीरीज थोड़ी फिल करनी है, मुझे तो यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू फिल करनी, ठीक है। आ रही बात समझ में, अगर मैं इसको फिल चलाऊं ना तो ये फट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या था, कॉलम डेजिग्नेशन और मॉड निकाला, देखो फिल हुआ क्या, नहीं फिल हुआ ना। तो
उसकी वजह ये है कि वो वैल्यू जो है वो ही नहीं सूट कर रही है ना। मुझे इसके अंदर से ये उठाना है। क्या उठाना है? जब मॉड जरूरी नहीं कि एक ही मॉड आए, दो मॉड भी आ सकते हैं। हो सकता है दो वैल्यूज बराबर बराबर दफा पाई जाती हो, ऑफिसर भी 10 दफा हो, मैनेजर भी 10 दफा हो, तो वो दो मॉड दिखाएगा। ठीक है, कितने मोड दिखाएगा? तो फिर हम उनमें से एक चूज कर लेंगे। तो अभी मुझे ये वैल्यू चूज करनी है ना, तो सीरीज में से वैल्यू चूज करनी हो तो क्या देते हैं? उसका इंडेक्स देते हैं। तो मैं इसके आगे क्या लिख देता हूँ? 0। तो अब जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? एक स्ट्रिंग आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर हर दफा मॉड में क्या लिखना पड़ेगा? इंडेक्स लिखना पड़ेगा। अब देखो आपका फिलअप हो गया। हो गया? ठीक है। अब फिलअप याद रहेगी ये बात। मॉड में आपने अगर यहाँ दो मॉड भी आ जाएंगे ना, तो उससे भी हमारा मसला हल हो जाएगा। वो जीरो वाला उठा लेगा, कोई सा भी एक उठा लेगा। हाँ, तीन हो जाए पांच, लेकिन वो फर्स्ट वाला जीरो इंडेक्स वाला पिक कर लेगा। अच्छा, अभी सिर्फ यही नहीं, मैं आगे चलाता हूँ। कॉमा डेजिग्नेशन के अलावा अगर डिपार्टमेंट का कॉलम हो, इसका कॉलम हो, डिपार्टमेंट का कॉलम हो, तो क्या करना? तो डिपार्टमेंट डॉट, सॉरी, डीएफ डॉट डिपार्टमेंट, डीएफ डीएफ डॉट डिपार्टमेंट डॉट, इधर भी क्या आएगा भाई? मॉड ब्रैकेट्स 0। ठीक है। और तीसरा क्या है? एज। क्या करूं भाई एज के लिए? एज हो का कॉलम हो तो डीएफ डॉट एज डॉट मीन। ठीक है, क्या हो जाएगी? मीन। कोई गड़बड़ एज तो नहीं आ रही? कोई 250-300 साल, कोई नूह अलैहिस्सलाम की उम्र ले आया हो? नहीं है। ठीक है, तो मीन डाल दिया। और अगला कॉलम कौन सा है? सैलरी। तो हमने यहाँ पर लिखा सैलरी का कॉलम अगर हो तो डीएफ डॉट सैलरी डॉट, अभी अभी मीन से फिल कर देते हैं, वो आपको बात पता चल गई है ना, वो बाद में चेक करें कर लेंगे। डॉट मीन। ये मैंने चलाया और यहाँ पर जो है ये सारी सैलरी मैलरी, अब सारे कॉलम मेरे क्या हो गए? एक ही दफा में रेलेवेंट वैल्यूज के साथ क्या हो गए? फिल हो गए। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज सारी खत्म हो गई। किसकी? वो तो उसमें रख दिया, एक्सपोनेंशियल में रख दिया, कोई मसला नहीं। ठीक है, 4 लिखा हुआ है तो पॉइंट डेसिमल यहाँ 4 डिजिट्स के बाद ले जाओ। पढ़ा हुआ है ना, साइंटिफिक नोटेशन नहीं पढ़ी हुई? अबे यार, नहीं बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद, याद क्यों करना पड़ेगा यार? ये क्या लिखा हो भाई? बचपन में लिखते थे ना यूं करके, टीचर सिखाते थे, जीरो गिनती करते थे हम कि भाई इतनी बड़ी अगर वैल्यू हो तो उसको हम छोटा कैसे करते हैं? 8.8 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर डेसिमल है। कितने डेसिमल शिफ्ट करके आया? तो 10 की पावर कितनी हो गई? 7। और अगर यूं लिखा हो 0 0 0 0 0 0 5, ठीक है, तो अब मैंने लिखा 5.7। कितने जीरो हुए? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 की पावर -7। तो ये लिखा हुआ 10 की पावर +4। तो इसको क्या कर लूंगा मैं? ये 0 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4, ये हो गई तनख्वाह। ठीक है, पढ़ा था ना ये? हाँ, नहीं समझ में आया?
किस किस को नहीं आया? अच्छा 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 भाई अच्छा। देखो भाई, हमारे पास जब वैल्यूज बड़ी हो जाती है ना, तो हम उनको शॉर्ट करके लिखते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना है 57, यूं ये लिखना है। अब अगर मुझे बार बार ये लिखना पड़े रजिस्टर पे, तो मुश्किल हो जाएगी ना, कभी जीरो ज्यादा कभी जीरो कम। तो जिस फिगर के अंदर डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता, कहां पर होता है? आखिर में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लास्ट में होता है। ठीक है, कहाँ होता है भाई? लास्ट में। ठीक है। अब हम शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करके कहाँ ले आते हैं? यहां से शिफ्ट करके पहले नेचुरल नंबर के बाद ले आते हैं। पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? 5 के बाद यहां ले आएंगे। कहाँ आ जाएगा ये? यहां पर आ जाएगा। ठीक है। अब जब इसने कितनी छलांगे मारी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको मैं लिख सकता हूं 5.7 इंटू 10 की पावर 10। यानी डेसिमल, अगर इसको वापस खोलूंगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे इसमें? 10 डिजिट होंगे, इंक्लूडिंग 7। ठीक है। और अगर बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, 0.00000075, ठीक है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं हम? पॉइंट को पहले नेचुरल नंबर के बाद रखते हैं। यहां पर भी यही किया है ना? यहां पर भी ये किया है ना? तो इस दफा भी पहला नेचुरल नंबर कौन है? 7। तो ये पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा? 7.5। अब कितनी शिफ्टें मारी हैं इसने? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब ये रिवर्स डायरेक्शन में गया है, इसलिए 10 की पावर क्या होगी? -8। ठीक है। अगर मुझे कोई यूं कह दे 2.3 इंटू 10 की पावर -4, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई? अब मुझे पता है पॉइंट -4 है, इसका मतलब पॉइंट यहां से भाग के आया इधर, है ना? इसको वापस ले जाना है कितने डिजिट के बाद? 4 डिजिट के बाद। एक डिजिट तो यही हो गया 2। ठीक है, तो मैंने लिखा 23, और 1 2 3 पॉइंट यहां से निकला और यहां पर आ गया। कितने डिजिट फलांगे? 4 डिजिट फलांगे। तो ये बन गया 0.0023। इसकी नॉर्मल फॉर्म ये होगी, और इसकी नोटेशन फॉर्म जो है वो ये हो गई। अब ठीक है, अब तो बोल दो यार। थैंक यू यार। अच्छा, फिल करना आ गया। क्या किया हमने? फिल एने के अंदर डिक्शनरी पास कर दी है, और कॉलम का नाम बता दिया, उसको बता दिया इस वैल्यू से फिल कर दो। कॉलम का नाम बता दिया इस वैल्यू से फिल कर दो। ठीक है, इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम? हाँ। देखो, जब मैंने मॉड निकाला था ना, तो उसने मुझे जवाब में क्या दे दी थी? सीरीज दे दी थी। सीरीज क्या होती है? जिसमें वैल्यू होती है और इंडेक्स होता है। अब मुझे यहाँ फिल करना है, तो यहाँ पूरी सीरीज उठा के थोड़ी रख सकता हूँ मैं इस तरह। यहाँ तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? ऑफिसर चाहिए, या जो भी आया। तो अब इस सीरीज में से वैल्यू कैसे गेट करते हैं भाई? इंडेक्स देके गेट करते हैं। तो इस सीरीज के आगे मैंने क्या लिख दिया? इंडेक्स लिख दिया, जीरो इंडेक्स। ठीक है, जैसे जीरो इंडेक्स लिखा,
तो इसने 0 इंडेक्स की वैल्यू दे दी मुझे। ठीक है, ये अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेजिग्नेशन की जगह, कि जो भी मॉड का स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो आ जाएगी। डन। अच्छा भाई, तो इस तरह मैं अपने डेटा को क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ, ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ड्रॉप हमने देख लिया, फिल हमने देख लिया। ठीक है, और भी जुगाड़े हैं फिल करने की, बट मोस्ट कॉमनली हम इससे हमारा काम जो है वो चल जाता है। ठीक है, नाउ अब चूंकि मेरा डाटा फिल हो गया है, तो मैं अपने डाटा से अब कैसे क्वेरी करूंगा, सवाल कैसे करूंगा, जवाब कैसे आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास डाटा में ये है। ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूं, हमने शायद वैल्यू काउंट्स वगैरह पढ़ा था ना शुरू में। हाँ, सीरीज के ऊपर पहली क्लास में पढ़ा था ना। नहीं, सीरीज के कुछ फंक्शंस हैं। अब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है कि what is the frequency of each designation in the data। हर डेजिग्नेशन की डाटा में फ्रीक्वेंसी क्या है, अकरेंस क्या है, यानी कितने मैनेजर्स हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, कितने ऑफिस बॉय हैं, क्या है। तो आप जाएंगे जल्दी से बोलेंगे, अच्छा क्या बोलेंगे, मैनेजर एक, मैनेजर दो, मैनेजर तीन। अभी कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, 21। बाद में कितने होंगे, 2,10,000। करते रहना मैनेजर एक, मैनेजर दो, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, df डॉट डेजिग्नेशन। df डॉट डेजिग्नेशन क्या चीज़ है भाई, सीरीज है या फ्रेम है, सीरीज है। एक कॉलम है ना, एक कॉलम है ना, तो सीरीज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसमें एक फंक्शन होता है जो वाइडली यूज्ड फंक्शन है, बार बार इस्तेमाल करेंगे हम आगे, इसको कहते हैं वैल्यू काउंट्स। क्या कहते हैं, वैल्यू काउंट्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं करता हूं यहां पर वैल्यू काउंट्स, ये मुझे फ्रीक्वेंसी दे देता है। कैसे, ये क्या कह रहा है भाई, डेजिग्नेशन के कॉलम में ऑफिसर कितने हैं, मैनेजर कितने हैं, ऑफिस बॉय कितने हैं, अकाउंटेंट दो, इंजीनियर दो। अच्छा, जब मैंने ये क्वेरी चलाई है, ये फंक्शन चलाया है, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या जवाब आया है, रिजल्ट में एक सीरीज आई है। रिजल्ट में क्या आई है, इस चीज को जहन में बिठा लो, तो चीजों तक, वैल्यू तक पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे पास रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, मेरे पास रिजल्ट में आया ही है एक सीरीज। ठीक है, अच्छा, मैंने इसका जो है ना प्लॉट भी बनाना है। मैंने क्या, बार प्लॉट बना दो। मैं एक्स एक्सिस के ऊपर डेजिग्नेशंस रखना चाहता हूँ, और वाई एक्सिस पर सारे उनके काउंट्स आएंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि बार प्लॉट मुझसे कह रहा है एक्स एक्सिस पे ये रखो और वाई एक्सिस पे ये रखो। तो एक्स एक्सिस पे मुझे डेजिग्नेशन रखने, कैसे उठाऊं, ये एक सीरीज है, मुझे डेजिग्नेशन उठाने, इंडेक्स, डेजिग्नेशंस कहाँ रखे हुए हैं सीरीज के, इंडेक्स पे रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूं, इसको सेव कराऊं पहले। ठीक है, वही बात है,
ठीक है, मैंने इसको सेव कराया डेजिग के नाम से, शॉर्ट करने के लिए कह रहा हूं। अब मैंने कहा भाई डेजिग डॉट इंडेक्स, एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, इंडेक्स आ गया, और वाई एक्सिस पे क्या आ गया, डेजिग डॉट वैल्यूज। ठीक है, डेजिग डॉट, सॉरी वाई है, वाई है, क्या वाई कहाँ था यार, हाइड था यार। ठीक है, ये हमारे पास प्लॉट आ गया। ठीक है, साइज थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ 10 यूं है और 4 हाइड कर दिए, वो जिस तरह आपको विजुलाइज सही से हो जाए वो आप कर दें। बात समझ में आई? देखो मैं वैल्यूज तक कैसे पहुंच रहा हूँ, इसको आपने आउटपुट को समझना होगा ताकि ताकि आप गेट कर सकें वहां मैं कैसे पहुंचूं, वो वैल्यू में है, वो इंडेक्स में है, वो कहाँ है। वरना आप ऐसे ही अगर मड़म शड़म खेल रहे होंगे समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब आप आउटपुट को समझ रहे होंगे कि इट्स अ सीरीज आउटपुट, तो मैंने यहाँ तक पहुंचना है, तो ये इंडेक्स साइड पर खेल रहा है और ये वैल्यू साइड पे आ रहा है। तो इंडेक्स से अगर वो वाली इस साइड वाली चीज उठानी है तो मैं इंडेक्स से निकालता हूँ, वो वैल्यूज से निकालता हूँ। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई डिपार्टमेंट वाइज दे, किस डिपार्ट के कितने लोग हैं, सेम का हम करते हैं और उसका भी प्लॉट निकाल लेते हैं। क्या कहता हूँ, df डॉट डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू काउंट्स, दिखाओ भाई। आईटी में 6 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में 5 लोग, अकाउंटेंट और दिस। मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ डीपीटी के नाम से, और फिर क्या कर देता हूँ, plt डॉट बार प्लॉट, एक्स में क्या रख दूंगा, dpt डॉट इंडेक्स, और हाइट में क्या रख दूंगा, dpt डॉट वैल्यूज। काम हो गया जी। कैसे, हाँ वो भाई बार बार लिखना पड़ेगा। अच्छा भाई ये कह रहे हैं भाई इसको वेरिएबल में सेव, सुन लो, वेरिएबल में सेव नहीं करें, वेल खुद जाके काउंट कर लो कितने, डेटा खुद ही तो काउंट करके दे रहा है बाबा। हम्म, तो उस प्लॉट को कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना लंबी वैल्यू, हाँ प्लॉट खुद जाके ले आए वहां पर नहीं, प्लॉट को बेचारे को क्या पता कि कौन से कॉलम में जाना है, किसके काउंट उठाने। अच्छा भाई सुनो, हाँ और क्या बोलेंगे, उसे कॉलम में से क्या करना है मुझे, उसको नंबर चाहिए, उसको नंबर चाहिए, हाँ। देख देख, हमारे पास ग्राफ प्लॉट करने की लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। उसके अंदर से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पाई प्लॉट, क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, राइट। उसका नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया, जैसे पांडास का पीडी रखते हैं, नमपाई का एमपी रखते हैं, वैसे हमने पीडी। अब पीएलटी जो है यानी मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट है, इसके अंदर से हमने कहा कि बार प्लॉट बना दो। अब बार प्लॉट बनाने के लिए
दो चीजें चाहिए होती हैं मुझे, एक्स एक्सिस पे वो नाम आने चाहिए, वाई एक्सिस पे उनकी हाइट आनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो प्लॉट तो समझ में आ रहा है, उसमें तो इश्यू नहीं, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर डेजिग्नेशन का बार प्लॉट बनाया। किसका? मैंने कहा भी डेजिग्नेशन के अंदर जाओ, काउंट लगाओ कि कौन से डेजिग्नेशंस कितने हैं। तो उसने वैल्यू काउंट्स करके मुझे दिया और बताया कि भाई डेजिग्नेशन में हमारे डाटा में 9 ऑफिसर्स हैं, 3 मैनेजर्स हैं, 2 ऑफिस बॉय हैं, 2 अकाउंटेंट हैं, 2 इंजीनियर हैं। जब ये रिजल्ट आया है ना हमारे पास, तो ये रिजल्ट सीरीज की शक्ल में आया है। और सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सीरीज जो है उसके 3 पार्ट हमारे कब्जे में आते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट हमारे कब्जे में आते हैं। मसलन हमारे पास सीरीज के इंडेक्सेस और सीरीज की वैल्यूज और सीरीज की डेटा टाइप। अब मैं सोच रहा हूं कि जब मैं बार प्लॉट बनाने जा रहा हूं तो मुझे एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, क्या सोच रहा हूं, क्या रखना है। तो एक्स एक्सिस पे अब मेरे जहन में चल रहा है कि बार प्लॉट यूं होगा तो एक्स एक्सिस पे सारे नाम आने चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर कितनी सेल हुई, सेल के काउंट जो है वाई एक्सिस पे आने चाहिए। कोई बात नहीं, अगर मैं चेंज कर लूंगा तो मेरे बार प्लॉट जो है यूं बनने के बजाय वो यूं बनेंगे, यूं भी बनते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बनते हैं। तो इसलिए अब मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे डेजिग्नेशंस के नाम जो हैं वो कहाँ होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। तो वो मैं बार प्लॉट के एक्स में वैल्यू रखूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नाम उठाऊं कैसे। तो नाम उठाने के लिए जाहिर है, अभी मैंने बताया ये एक सीरीज है और नाम कहाँ पड़े हुए हैं, इंडेक्स में पड़े हैं। तो मैंने बोला भाई सीरीज तुम अपने इंडेक्स दे दो मुझे, क्या दे दो। अगर मैं ये नहीं करता तो फिर मुझे एक्स में जाकर खुद लिस्ट बनानी पड़ती, ऑफिसर, मैनेजर, ऑफिस बॉय, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन यही करना होता तो फिर फायदा क्या। तो मैंने कहा भाई इंडेक्स से खुद ही जाके नाम उठा लो, जितने भी हो, कम हो ज्यादा हो कोई मसला नहीं। तो हमने इसलिए जुगाड़ लगाया, हमने बोला सीरीज अपने इंडेक्स दे दो, वो लिस्ट जो है उसने यहाँ पर उठा के प्लेस कर दी इंडेक्स में। और हाइट हमसे क्या मांग रहा है कि भाई बार होगा कितना लंबा, यहाँ नंबर चल रहे 5 10 15 20 25 30 35 40। हमने ये सारी हाइट्स जो है वो लिस्ट बना के मैं जाके खुद लिख दूं 9 3, या मैं ये करूं एस डॉट वैल्यूज, क्योंकि मुझे वैल्यूज से सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो मैं खुद मैन्युअली क्यों लिखूं। तो इसलिए हमने हाइट में क्या लिख दिया, डेजिग्नेशन डॉट वैल्यूज, डेजिग डॉट वैल्यूज। तो इसलिए हमारा काम हो गया। अगर मैं इसको वेरिएबल में सेव नहीं कराता तो फिर मुझे प्लॉट में क्या लिखना पड़ता, देखो फिर मुझे लिखना पड़ता plt डॉट प्लॉट, plt डॉट बार, और यहाँ मुझे पूरा खुद लिखना पड़ता df डॉट डेजिग्नेशन डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। ये एक्स में डाल रहा हूँ वैल्यू, समझना जरा, एक्स df डॉट डेजिग्नेशन डॉट वैल्यू काउंट्स। और वैल्यू काउंट जब आएगा उसमें से मुझे एक्स में क्या डालना है, इंडेक्स डालना है। इसके आगे लिखूंगा इंडेक्स, ठीक है। और फिर मुझे हाइट में क्या डालना है, वही चीज लिखूंगा df डॉट डेजिग्नेशन डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यूज, इंडेक्स नंबर, सारे इंडेक्स उठाएगा ना, पूरी लिस्ट उठाएगा ना, ठीक है। तो अब मुझे देखो ये बार बार लिखना पड़ा इतना, वैल्यू काउंट करो फिर इंडेक्स दे दो, फिर दोबारा वैल्यू काउंट करो फिर वैल्यूज दे दो। तो भाई शराफत इसमें नहीं है कि मैं इसको सेव कर लूँ एक वेरिएबल में, पूरी सीरीज आ चुकी है, अब उसमें से बोलूँ डिपार्टमेंट
इंडेक्स दे दो, डिपार्टमेंट वैल्यूज दे दो, डीपीटी दे दो। बात तो वही है, उसके अंदर वही छुपा हुआ है ना, वही छुपा हुआ है। समझ लो कि इसकी जगह मैंने इसका मुंह छुपा के क्या रख दिया, उसके पीछे वही छुपा हुआ है, उसके पीछे वही छुपा हुआ है। ठीक है, बात समझ आई? तो ठीक, तो इसके पीछे वही क्वेरी छुपी हुई है। आगे चलें, मूव करें, बात समझ में क्लियर हुई? भागना नहीं है, समझना है। नहीं समझ में आए पूछें, बार बार पूछें। ये असल में जब मैंने ये नहीं किया था ना, तो मेरा ग्राफ का साइज अजीब सा आ रहा था, पिचका हुआ आ रहा था ना। मैंने कहा जगह खाली है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो फिग साइज जो है ना, पीएलटी डॉट फिगर, उसमें एक मेथड होता है फिक्स साइज में। मैं साइज बता सकता हूँ कि भाई हॉरिजॉन्टली इतना बड़ा हो जाए, हाइट में जो है वो इतने यूनिट्स हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो सेट किया यहाँ पर। देखो, अब मैं इसको कहता हूँ भाई ऐसा करो, ये 10 के बजाय 15 हो जाओ, और हाइट में जो है 4 के बजाय 8 हो जाओ। अब ये और फैल जाएगा और हाइट में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बस ये काम था। अगर मैं इसको कह दूं कि भाई 8,4 हो जाओ। ठीक है कि डेजिग्नेशन की इंडेक्स 0 करूं? हाँ ठीक है, एक मिनट। डेजिग्नेशन की इंडेक्स पर, 0 इंडेक्स पर मैनेजर लिखा हुआ है। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ ऑफिसर क्यों आ रहा है, ये कह रहे हैं? अच्छा देखो भाई, एक भाई मेरी बात पहले सुने। ये इंडेक्सेस है, ऑफिसर इस वक्त क्या है, इंडेक्स है, और ये वैल्यूज है। ये सॉर्ट हुआ हुआ है वैल्यूज के ऊपर। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ये ऊपर आई है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी। अगर मैं यहाँ पर असेंडिंग फॉल्स को ट्रू कर दूं, क्या कर दूं, असेंडिंग फॉल्स को ट्रू कर दूं, असेंडिंग ऑर्डर ट्रू कर दूं, तो अब टॉप पर कौन आएगा, टॉप पर आएगा इंजीनियर, अकाउंटेंट, उल्टा हो जाएगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, डिसेंडिंग से निकल आएगा। ठीक है, सॉर्ट को, सॉर्ट कहाँ दिया हुआ, यहाँ पर। हाँ, फॉल्स कर दें तो फिर तरतीब अगड़म शगड़म आएगी, कोई मसला नहीं। मैं इसको कर देता हूँ सॉर्ट फॉल्स, 3 9 2 2 2 फर्स्ट अपीयरेंस पे आ रहा है। ठीक है, मैनेजर। अब ये जो सॉर्ट कर रहा था वैल्यूज के ऊपर, अब ये वैल्यूज पे सॉर्ट नहीं कर रहा, अब ये इंडेक्स पे चल रहा है। कि पहले जो मैनेजर को काउंट किया उसने, तो मैनेजर पहले काउंट करके लिख दिए। उसके बाद अगला कौन आया, ऑफिसर आया, तो उसके बाद ऑफिसर काउंट करके लिख दिए। उसके बाद अगला कौन आया, ऑफिसर, ऑफिस बॉय आया, तो अब ऑफिस बॉय काउंट करके लिख दिए। फिर उसके बाद अगली टाइप जो आई वो अकाउंटेंट की आई, तो अकाउंटेंट लिख दिए। और आखिरी टाइप जो है वो इंजीनियर की। ठीक हो गई? अच्छा,
तो इस तरह मैं वैल्यू काउंट कर सकता हूँ। शो अगर मैं नहीं भी करूंगा तब भी ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। बट शो से जो है ना वो उसके कुछ चीजें लिखी हुई आ रही थी वो गायब हो जाएगी, बाकायदा शो होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम यूं करते हैं कि ए के अंदर वैल्यू कितनी है 10, अब मैं लिखूं ए, ठीक है, या यूं लिख दूं, अब ये यूं आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको बाकायदा प्रिंट कराऊं तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करके देगा। अब देखो दोनों में फर्क है। तो जब मैं कह रहा हूँ प्लॉट करो तो वो इस तरह दिखा रहा है मेमोरी में प्लॉट कैसा हो। इस तरह प्रिंट कराऊंगा तो बाकायदा उस मेमोरी वाले प्लॉट को यहाँ प्रिंट करता है। मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ plt डॉट सेव, और फिगर जो है वो सेव हो जाएगी। पढ़ तो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता यार। वो अपने उसी रूट फोल्डर में होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ plt डॉट सेव, और इस फिगर का नाम रख देता हूँ, कौन सा था ये, डिपार्टमेंट डॉट png। ये मैंने चलाया, ये कह रहा है सेव का नहीं है, कोई और सा होगा, एक मिनट। सेव फिग, ठीक है। ये अब यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये अलग आई है यार, वहां नहीं आई। सही है। अच्छा भाई, अब आते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्वेरी करने जा रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग द रिजल्ट्स। डाटा पर क्वेरी करना जो है ना वो आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे उन तमाम लोगों का डाटा चाहिए जो एचआर में काम करते हैं। क्या, सिंपल सी क्वेरी है। उन तमाम लोगों का डाटा चाहिए जो कहाँ काम करते हैं। तो क्या होगा भाई, डाटा कहाँ है, डीएफ में। कौन सा कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ डीएफ में जाओ, डिपार्टमेंट के कॉलम में जाओ। समझना कैसे लिख रहा हूँ, डिपार्टमेंट के कॉलम में जाओ, और डिपार्टमेंट में जहां जहां क्या लिखा हुआ हो, एचआर लिखा हो, ठीक है, वो ले आओ। अब ये जाएगा, अभी हर सेल पे जाके क्या पूछेगा, तुम एचआर हो, तुम एचआर हो। तो जहां जहां ट्रू है वहां वहां ट्रू लिखा हुआ आएगा, जहां जहां फॉल्स है वहां फॉल्स लिखा हुआ आएगा। मुझे ये नहीं चाहिए। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, दिमाग नहीं चलाओ, पहले सुन लो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो डेटा चाहिए। तो मैं इसी चीज को ब्रैकेट में बंद करूंगा, दूर करके दिखा रहा हूं थोड़ा, देखो ये मैंने ब्रैकेट में बंद किया। ये मेरी बूलियन क्वेरी है, बूलियन क्वेरी है, इसको बूलियन सिलेक्शन कहते हैं। और इसके बाहर मैंने डेटा फ्रेम लिख दिया। क्या लिख दिया, तो अब जो जो इसमें ट्रू है डेटा में से वो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो जो इसमें ट्रू है डेटा में से वो रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आएगा। सिर्फ कौन से रिकॉर्ड आ रहे हैं, जिनका डिपार्टमेंट क्या है, एच आर है। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि ऐसे बंदे ले आओ जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कौन सा कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है, क्या लिखूंगा, डी एफ डॉट एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अब ये जाएगा, सबसे पूछेगा ट्रू फॉल्स करेगा। नहीं नहीं, मुझे वो लोग चाहिए, पूरा डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा डीएफ। और अब वो लोग आएंगे जिनकी उम्र 50 या 50 से ज्यादा। एक ही बंदा है जिसकी उम्र 50 से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ कहता हूँ मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनकी सैलरी जो है 1 लाख से कम है, ठीक है। क्या लिखूंगा फिर, डी एफ डॉट सैलरी क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू 100,000।
ठीक है, 100,000, और इसको बंद कर दूंगा मास्किंग डीएफ। ठीक है, अब अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछो सर यहाँ डॉट क्यों लगा रहे हैं, कॉमा क्यों नहीं लगा रहे, उसका मैं क्या जवाब दूँ? भाई जो चीज़ जैसे है ना वैसे सीख लो, फालतू सवाल नहीं पूछो, वापस क्यों मन कर रहे हैं। असल में बूलियन क्वेरी होती है, ठीक है, ये पूरे डेटा फ्रेम के अंदर जाएगा और जहां जहां जिस जिस इंडेक्स के ऊपर ट्रू हो रहा होगा वो सारे रॉ सेलेक्ट करेगा। जी हाँ, अब मैं इसको चलाया यहाँ पर, ये आ गए वो सारे लोग जिनकी तनख्वाहें 1 लाख से क्या हैं, या 1 लाख से कम है, या 1 लाख है। ठीक है, ये वो सारे लोग आ गए। अच्छा, कोई आपसे ये कहता है नहीं पूरा डेटा नहीं चाहिए, वो लोग जिनकी तनख्वाहें 1 लाख से कम है उनके डेजिग्नेशन बताओ मुझे खाली। नहीं, ये क्वेरी समझो मेरी बात गौर से, ये क्वेरी मुझे ये डेटा फ्रेम दे रही है। अब मुझे बताओ डेटा फ्रेम में से अगर मुझे कोई कॉलम सेलेक्ट करना होता तो मैं कैसे लिखता हूं? df डॉट एज, ये लिखता हूं ना, df डॉट सैलरी। ठीक है, तो जब इसके जवाब में मुझे डेटा फ्रेम मिल गया है और उसमें ये कॉलम्स हैं और मुझसे पूछ रहा है कि सिर्फ डेजिग्नेशन बताओ, तो क्या मैं नहीं लिख सकता आगे डेजिग्नेशन? तो अब वो इन सारों में से सिर्फ कौन सा कॉलम उठा लेगा? डेजिग्नेशन, कि भाई उन लोगों के डेजिग्नेशन जो है वो ये है। ठीक है, यूं भी लिख सकता हूं और यूं भी लिख सकता हूं। ठीक हो गया? अगर आपसे कोई कहे डेजिग्नेशन भी बताओ और उनकी उम्रें भी बताओ तो कोई बात नहीं, आगे क्या लिखूंगा मैं? एज। जब एज लिखूंगा तो अभी ये फटेगा, क्योंकि जब एक से ज्यादा कॉलम देते हैं मैंने सिखाया था तो लिस्ट बना के देते हैं, याद आई बात? टू डायमेंशन। अब उसने बता दिया कि भाई वो तमाम लोग जिनकी तनख्वाहें 1 लाख या उससे कम हैं उनका डेजिग्नेशन ये है और उनकी उम्र ये है। ठीक हो गई बात? अच्छा, ससुराल तो आया ही नहीं कि फरमाइशें करते रहो बैठ के, सीरियल नंबर के बगैर चाहिए तो डॉट वैल्यूज कर लो खाली, इंडेक्स नहीं आएंगे फिर। सीरियल नंबर तो में क्या प्रॉब्लम है बताओ पहले? बस कीड़ा है, बंदे की उछल कूद से पता चल जाता है। अरे भाई सीरियल नंबर तो आपके फायदे की चीज है, इंडेक्स भी मिल रहे हैं आपको। जी, देखो डॉट लगा के तो लिखा था ना, इधर इधर देखो, समझो जरा, मैं एक सीरीज बना रहा हूं, सुनो भाई, pd डॉट सीरीज, कुछ वैल्यूज लिख दी मैंने। ठीक है, ये मेरे पास सीरीज है, राइट। अब मैं ये कहता हूं, समझना जरा, कि सीरीज में कहां कहां वैल्यूज 20 से ज्यादा है, कहां कहां वैल्यूज 20 से ज्यादा है। तो ये क्या करता है, हर एक वैल्यू पे जाके चेक करता है, तुम ज्यादा हो, फॉल्स, तुम ज्यादा हो, यस 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 और यस। ठीक है,
अब मैं कहता हूं नहीं, मुझे ये नहीं बताओ, मुझे ये नहीं बताओ कि कहाँ कहाँ ये मसला है, मुझे वो वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो, एस सिलेक्ट करने के लिए अब मैं यहां लिखूंगा, नहीं मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो मैं बाकी वैल्यू की जगह क्या लिखूंगा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, और दोनों आगे वाली क्या है, फॉल्स और फिर ट्रू, फिर उसके बाद दोनों 3 फॉल्स, और फिर उसके बाद एक ट्रू, फिर उसके बाद 2 फॉल्स, ऐसे ही। अब देखो क्या, इसको कहते हैं बूलियन सिलेक्शन। इसको कहते हैं बूलियन सिलेक्शन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सीरीज में, अपनी सीरीज में सीरीज खुद देखेगी कि मुझे वो इंडेक्स उठाने हैं जो क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो जब मैं इसको रन करता हूं तो यू विल सी कि हमारे पास, एक मिनट भाई, ट्वेल्व इंस्टीट्यूट ऑफ 11 ज्यादा दे दिए यार, 3 3 6 3 9 दोबारा 2 4 6 8 10 12 ही तो हो रहे हैं। 11 है, 12 है, 3 3 6 3 9 और 2 11 है, और यहाँ कितने, अच्छा एक डबल हो गया ना, पहला हट जाएगा, ठीक है। देखो कौन कौन सी वैल्यूज आई, 23 जो फर्स्ट इंडेक्स है, 21 जो आपका 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स है, 5 6 7 8 और 8 इंडेक्स। आ गई बात। अब ये देखो कि मैं यहां पर ये ट्रू फॉल्स मुझे मैनुअल लिखने पड़ रहे हैं। अब समझो जरा, अब मैंने क्या किया, अभी सीरीज ग्रेटर देन 20, इसने मुझे क्या दे दिया, वही ट्रू फॉल्स दे दिए जहां वो बात ट्रू हो रही है। तो इसी को उठा के मैं इसके अंदर ना रख दूं, इसकी जगह रख दूं, तो मैं इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, बात तो वही बन गई यार। अब आप बोलोगे बाहर क्यों रखा है, तो अब आपको समझ में आ रहा है बाहर एस क्यों रखा हुआ है। वो अपनी जगह सही है, अंदर बूलियन सिलेक्शन उससे जनरेट करवाई और वो ट्रू वाले सारे ले आया, तो हमारी क्वेरी जो है चल गई, ठीक है। तो मशवरा है, फालतू चीजों में ज्यादा ध्यान न दें, चीजों को पकड़ने की कोशिश करें कि ये ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है की तरफ सोचेंगे ना तो प्रॉब्लम के शिकार रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो क्यों हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया ना कि बूलियन सिलेक्शन पीछे कैसे काम कर रही है, तो वक्त के साथ साथ आ जाएगा।